एक जोड़ा वा जिन्हां दा काफी समय हो गया शादी होई को उन्हां दे बच्चा देगा और हुणे दी बड़ी दात प्रभु और परमेश्वर ने बख्शी है। आज भी जोर पर कर दइए प्रभु को अपना हाथ परमेश्वर की तरफ प्रार्थना के द्वारा रोगी बन जाएंगे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करोगे तो इनमें से बाइबल लिखा है मेरी गाड़ी में तो ये सेवा करते हैं कैसे क्या आपको कोई जॉब है ताड़ी मारी जो खुदा तो बड़ी बरकत देंगे और उन्होंने साढ़े ब्रदर जी जो नई दिल्ली तो आए ने असं उन्होंने भी सम्मान करा चेयरमैन साहब सम्मान करेंगे। ताड़ी ना रोके ताड़ी मारी जो बस जल्दी जल्दी काम मुकते जाना हो और उन्होंने खुदावंद दास पास्टर रजविंदर जी जो अमृतसर तो ने असं उन्होंने भी सम्मान करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद तेरा शुक्र हालेलुया हालेलुया। हुण प्रभु के दास इस जगह पे आ जाने से बाकी सारा सम्मान करेंगे इधर आ जाएगी बस। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता वहां सब तो पहला साडे चेयरमैन साहब इस जगह पे आ जाए ब्रदर फेमस जी रखे खुदावंद दे दास ने ताड़ी मार दो यार जो इन्ना वड्डा रुतबा किसी ने मिलिया होवे तो ताड़ी मारनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जिन्हें किसी जोर के नाल होर ताली बजानी जिन्हां दा नाम है लवांगा। सो हमारे बीच में हमारे आदरणीय आज के मुख्य वक्ता रेवरेंड जतेंद्र वर्मा जी जो दिल्ली से हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं और आज के पवित्र वचन को हमारे बीच में बांटेंगे और साथ में वह असिस्टेंट कमिश्नर एंटी करप्शन ब्यूरो के असिस्टेंट कमिश्नर भी है। मैं निवेदन करूंगा वह अपने स्थान पे खड़े होंगे और हम दिल की गहराइयों से तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। ब्रदर भाई सचिन हमारे बीच में है जिनके साथ दिल्ली से आए हैं, इनके लिए भी हम जोर से ताली दें। थैंक यू सो मच यहाँ पे पहुंचने के लिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देते हुए रेवरेंड राजविंदर मसीह जो हमारे बीच में अमृतसर से हैं जिनके द्वारा प्रभु के सेवक यहाँ पे पहुंचे हैं वो भी अपने स्थानों पर खड़े होंगे और उनके लिए भी हम ताली बजाएंगे। ये प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं जिनके द्वारा इतनी दूर से प्रभु के दास यहाँ पे पहुंचे हैं। सो मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम आराधना के आखिरी हिस्से में हैं। उससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने अपनी आंखों को बंद करें और हाथ उठाएं सब। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा की हजूरी को इस जगह पे मांगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू वी प्रेज यू। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें हाथों को उठाएं जितने भी आप यहाँ पे कुछ लेने के लिए आए हो। हालेलुया हालेलुया। अपने मुंह को खोले और अपने परमेश्वर को पुकारे। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है जिसने तीसरे दिन हालेलुया मृत्यु के ऊपर फतेह हासिल की है। हालेलुया। जिसने मौत को हरा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए वह दुनिया के इकलौते परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं। बोले परमेश्वर अपना धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी स्तुति। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं। हमारे बीच में ब्रदर मनी अमृतसर से जो पास्टर राजविंदर जी के बेटे हैं उनके साथ हम आराधना में जाएंगे। अपनी आंखों को अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह परमेश्वर की महान कृपा कार्य करे, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपसे बात करे, अगर आप चाहते हो बीमारी आपके जिस्म से चली जाए तो अभी इसी समय प्रभु को पुकारे। प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। दुनिया का एक ही महान परमेश्वर है जो आपको चंगा कर सकते हैं। उसे पुकारे, उसकी आराधना करें। वो भला है,
वो भला है उसकी आराधना करें, वो भला है उसकी आराधना करें, वो भला है उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोले, कोई भी शांत ना रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगने वालों को मिल जाएगा, ढूंढने वाले पा लेंगे, और जो उसका दरवाजा खटखटाते हैं उनके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहे। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहे।
और असी दी रचना है। हालेलुया। ओ टिकी की सिफत सुनावा मैं, जी दे दर ते सखियो जावा मैं। ताली बजाइए तुसी सारे ही। ओ टिकी की सिफत सुनावा मैं, जी दे दर ते सखियो जावा मैं। ओ टिकी की सिफत सुनावा, ताली बजाइए, जी दे दर ते सखी हो जावा मैं। ओ टिकी की सिफत सुनावा मैं, जी दे दर ते सखी हो जावा मैं। ओ टिकी की सिफत सुनावा मैं, जी दे दर ते सखी हो जावा मैं। किंज विच हवा दे पर्वत हो, विच हवा दे पर्वत हो टिकाए ने, जिन सूरज चंद सितारे आप बनाए ने, जिन सूरज चंद सितारे। सो गा रहे हैं कि लाड़ी नहीं खिंच लै तैयारियां, तेरा लाड़ा आना ते साडा लाड़ा आने वाला, ते साडी तैयारी होनी जेहड़ी बड़ी ही। बोलो हालेलुया। तैयारी होनी बड़ी ही, ते अगर असं ढिली ताड़ी बजावांगे फिर साडी तैयारी जेहड़ी बिल्कुल भी नहीं। सो जिन्ने जाने ते लाड़े दे नाल स्वर्ग दे विच जाना चाहते ने हाथ खड़ा करांगे। जिन्ने जाने लाड़े दे नाल जाना चाहते ने वो ताड़ी बजाते हुए, जोर के नाल ताड़ी बजाते हुए जावांगे, टेंपो के नाल ताड़ी बजावांगे। हाँ परमेश्वर की हजूरी दे विच और असीं ओहदी हमदली गा रहे हैं ते बजा रहे हैं, तो जो भी असीं कर रहे हैं ओहदी हमदली कर रहे हैं। सो वो अपनी लाड़ू को लैण दे वास्ते जल्दी आ रहा। बोलो आमीन। उच्ची आवाज़ बोलो आमीन। प्रभु दे कितने जने आए जी? प्रभु दे बोलिए कितने जने आए जी तुसीं? अजे तो बात करें ना मेरे भरा उन्होंने बेनती है भी इत्थे आके बैठ जाओ। ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी बरकत देगा। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਥੱਕ ਚੱਲੇ ਹੋ, जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। ਉੱਚੀ आवाज़ में बोलिए प्रभु ने कितने जने आए जी? फिर करके ताली बजा के खुदा की बजाई करो। लाड़ी ये नी खिंच लते आदियां के तेरा लाड़ा दे भलाई, लाड़ी ये नी खिंच लते आदियां के तेरा लाड़ा दे भलाई, लाड़ी ये नी खिंच लते आदियां तेरा लाड़ा दे भलाई, लाड़ी ये नी खिंच लते आदियां तेरा लाड़ा दे भलाई, रूह नाल खिंच लते आदियां तेरा लाड़ा दे भलाई। जो प्रभु दिल्ली से हमारे बीच में लेकर आया है, मैं चाहता हूं सबसे पहले परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाई जोर से। अपने प्रभु के लिए, अपने खुदा के लिए ताली बजाइए जिस दे द्वारा असी सब इत्थे इकट्ठे हैं। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। बच्चों तुसी प्लीज सब थले चले जाओ। खुदा आशीष देवे। माइक साइड पे रख दो। प्रभु दे दास तुहाडे विच आ रहे ने। जोर दे नाल तालियां दे नाल उनका स्वागत करिए। जोर दे नाल तालियां दे नाल उनका स्वागत करिए। हालेलुया। ताली बजाते रहिए क्योंकि बाइबल च लिखा है प्रभु दे सेवक सोने आदर दे योग ने। हालेलुया। प्रभु दे सेवक सोने आदर दे योग ने। प्रभु दे सेवकां दा असीं वेलकम करते हैं इस जगह ते पहुंचण दे लई। परमेश्वर सारे नूं आशीष देवे। लाड़ी ये नी खिंच लते आदियां तेरा लाड़ा ने भला मिल गाने, लाड़ी ये नी खिंच लते आदियां तेरा लाड़ा ने भला, लाड़ी ये नी खिंच लते आदियां तेरा लाड़ा भला, कादर से जिला की चुपदी आज वेले काद तोड़ी के कदी, कादर से जिला की चुपदी आज वेले काद तोड़ी के ताली बजाइए जोर से। हालेलुया। जल्दी जल्दी चेयरमैन साहब ने सम्मान तुसी तालियां मारते रहो। हुण फ्री वालियां तालियां ठोको ही ताड़ी। बोलो हालेलुया। ताड़ी मारी जो
खुदा तुहानू बड़ी बरकत देणगे। और उन्होंने नाल साडे ब्रदर जी जो नई दिल्ली तो आए ने असीं उन्हां दा भी सन्मान करांगे। चेयरमैन साहब सन्मान करनगे। ताड़ी ना रोकियो, ताड़ी मारी जाओ, बस जल्दी जल्दी काम मुकदा जाना हुण। और उन्होंने नाल खुदावंद दे दास पास्टर रजविंदर जी जो अमृतसर तो ने असीं उन्हां दा भी सन्मान करदे हां। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया। हुण प्रभु दे दास इस जगह पे आ जाण ते बाकी सारा सन्मान करनगे। इधर आ जाएगी पर हालेलुया हालेलुया। मैं चाहुंदा वां सब तो पहला साडे चेयरमैन साहब इस जगह पे आ जाण। रखी खुदावंद दे दास ने ताड़ी मार दो यार, जो इन्ना वड्डा रुतबा किसी ने मिलिया होवे ते ताड़ी मारनी चाहिए आ। हालेलुया हालेलुया। 18 ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਅਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜਤਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। शायद पता नहीं 5 साल के 4 साल कितने साल हो चुके सीगे। लेकिन जो अगे आए तो प्रभु ने दास ने उन्होंने आख्या सीगा इसे साल प्रभु तुहानू बरकत देवेगा, इसे साल प्रभु तुहानू बरकत देवेगा। और हुणे थोड़ी देर पहला प्रभु दे बहुत ही आदरणीय दास पास्टर थोमस जी तुहानू दस रहे सीगे कि उस जोड़े दे उत्ते परमेश्वर ने कृपा कीती ते 2 महीने पहला परमेश्वर ने उन्होंने बच्चे की दात दी है, बेटी दी है। लिंग बलिंग दे चक्कर से ना पियो, परमेश्वर की वड्डी दात आ और परमेश्वर ने बख्शी आ। अज भी जो भी तुसी सोचिया वा, जो भी तुहाडी आस आ, जो भी तुहाडी डिमांड आ, जो भी तुहाडी जरूरत आ, तुहाडी जरूरत तो वध के प्रभु तुहानू देण वास्ते जा रहा। बोलो हालेलुया हालेलुया। अखां बंद कर लईए, प्रार्थना दे विच हो जाइए। अखां बंद कर लईए, प्रार्थना दे विच हो जाइए। 1 मिनट दे लई अपने दिल नू खोल दईए, प्रभु दे सामने अपने आप नू खोल दईए, प्रभु दे सामने अपने आप नू चुका दईए, अपने आप नू प्रभु दे अर्पण कर दईए। प्रभु तुहाडे नाल गल करन वास्ते जा रहा। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं उन्हें आशीष दे, जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं प्रभु उन्हें आशीष दे। प्रभु आप सबके मनों को, सबके दिलों को जानते हो। हालेलुया। आपका आशीष में हाथ इन सबके ऊपर बना रहे प्रभु। आप ही हो जो हर एक को आशीष दे। प्रभु जितने पुकारे हैं उन्हें आशीष दे, अपने जलाल से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोले हालेलुया। वक्त ने किसी परमेश्वर का वचन सुनिए। उस तो पहला बाइबल विच लिखा है जो बीजेगा वो वटेगा। और ये वक्त है किसी परमेश्वर की सेवा दे लई कुछ बीजिए। अपने हत्थां दे विच अपनी भेंट नूं लईए, अर्थात ऑफरिंग अपनी भेंट नूं अपने हत्थां दे विच लईए। एक 27 अंतरा, एक 27 अंतरा सी, सिर्फ एक छोटा भजन 27 अंतरा गा के परमेश्वर की बाणी को सुनाइए। अपनी पेंट अपने हाथों दे विच लईए। वॉलंटियर तुहाडे कोल आउणगे, तुसीं उस दे विच अपना बीज नूं पा दिओ।
ये जो बीज दे लई तुसी जा रहे हो बीज है ते तुहानू पता होगा जेड़ा बीज जमीन दे विच बीजा जाता है वो बिना फल वापस नहीं आता, ये उगेगा ते आशीष लेके आएगा। इस करके आओ असीं बीजिए एक स्थाई अंतरासी दावांगे। हालेलुया। चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते, चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, खुदा है हमारा, जिंदा खुदा
हस्ती पेंट के लिए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, जो बीज तुहाडे लोकां ने बोया है, जो पेंट दित्ती है, ये तुहाडे हजूर दे विच पहुंची है। इहदे उत्ते बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आशीष है। जिन्हां ने बोया है 1000 गुना प्रभु बरकत लैके ये पेंट वापस आए यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। बाकी दा टाइम खुदा दे दास रेवरेंड राजविंदर मसीह जो अमृतसर तो साडे विच ने उन्हां ने अज दिया। थैंक यू। थैंक यू प्रभु दे दास मास्टर जी, तुहाडा धन्नवाद बहुत ज्यादा। बोलो हालेलुया। बिल्कुल हौली जी बोलो हालेलुया। प्रभु तुहानू सारिआं नू बरकत देवे। बड़े सोहने सोहने चेहरे परमेश्वर ने अज दिखाए ने। प्रभु दे दास जिहड़े दूने आदत दे योग आ, धन्नवाद करते हैं प्रभु यसू दा जिन्हें बहुत ही चंगा समा दिता है। अज दी रात विच मैं बेनती करांगा जिन्हें मेरे वीर बाहर खड़े ने, जे मेहरबानी करके अगे आके बैठ जाओ तो बड़ा वधिया लगेगा। एक तो तुसीं नहीं थकोगे, एक साडा भी ध्यान जिहड़ा ना घड़ी मुड़ी बाहर जाना भी पता नहीं की हो गया जिहड़ा उठ के खलो गए, है ना। वधिया लगदा वा। तहे दिलों शुक्रगुजार हैं इस पिंड वालियां दे जो हुणे साडे विच चेयरमैन साहब, सरपंच साहब और जिन्नी भी कलीसिया और सब तो ज्यादा प्रभु दे दास पास्टर थोमस जी, पास्टर दिलबाग जी, पास्टर प्रेम जी और सारे जिन्हें भी आप इस टीम का हिस्सा बने अज की इबादत का हिस्सा बने। प्रभु आप सब नूं बहुत ज्यादा बरकत देने वास्ते जा रहा वा। एक छोटा जिहा उदाहरण दस के उस तो बाद मैं प्रभु दे दास नूं जो पास्टर रेवरेंड जतन वर्मा जी हिंदू परिवार दे विचों और उन्हां दे नाल प्रभु दे सेवकाई के लिए ब्रदर आए ने सचिन जी, तो मैं एक छोटा उदाहरण दस के तुहानू उस तो बाद माइक जिहड़ा वा प्रभु दे दास नूं देवांगा। प्रचार उन्होंने करना वा। मीह जदों वरदा वा, किन्नियां ने वेख्या मीह वरदा? हथ उठाइए है जरा जिन्हां ने वेख्या वा। अच्छा जिन्हां ने नहीं वेख्या वो तो वखरी गल है, पर जिन्हां ने वेख्या वा वो जरूर एक बार हाथ उच्चा करिए। शाबाश, प्रभु तुहानू बरकत देवे। सारे वेख्या जदों मीह वरदा ना तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। खुदा किसी का पक्षपात है ना, वो ये नहीं कहता भी मैं अज बच्चोगे थे तो मीह पा देना वा ते लागले पिंड नहीं पाउणा या है ना, इस तरह करके। मतलब जो कुदरत मेहरबान होती है तो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मेहरबान होती है। मीह पैंदा है तो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ बराबर पैंदा है। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਮੂਧੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੂਧੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਧੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨਲਕੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸੁੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲੀ। सबनों जय मसीह। पंजाब में आके थोड़ी पंजाबी हमारी आ ही जाती है कहीं कहीं। प्रेज द लॉर्ड, सबको परमेश्वर आशीष दे। मैं बाइबल का वचन लेकर बैठा था आप लोगों को शेयर करने के। मैं बहुत लॉजिकल बात करता हूँ और मैं सारे पासवान यहाँ जो बैठे हैं, हमारे ब्रदर, हमारे जो मुखिया हैं जिनका धन्यवाद, चेयरमैन साहब, पास्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर रविंदर सर का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा मंच तो लोगों को बहुत मिलते हैं, मुझे बहुत मंच मिलते हैं ऐसे, कभी किसी की ओपनिंग करना, उद्घाटन करना, तो मुझे ऐसा मंच जो है वो जब मिलता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है।
क्योंकि ये मंच जो है ये खुदा का मंच है। आमीन। यहाँ पे कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ परमेश्वर की नजर में सब बराबर। हालेलुया। हमारे बीच एक एक शख्स, एक एक जन, हमारी बहनें, हमारे भाई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब बच्चे तक का मन परमेश्वर जानता है। राइट। हम बड़ी जगहों पे जाते हैं, वहां पे लोगों के कपड़े देखे जाते हैं और उसको उसका स्टेटस देखा जाता है, उसका वैल्यू देखा जाता है, उसका मतलब वैल्यू को क्या कहते हैं, हैसियत देखी जाती है। तो परमेश्वर हैसियत नहीं देखता किसी की, परमेश्वर सिर्फ मन देखता है, सिर्फ मन। वो कहां से आया है, कहां से कहां जाएगा, कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ परमेश्वर की नजर आपके मन पे होती है। आप अपने मन में क्या सोचते हो परमेश्वर के लिए। और आज की डेट में जो लोग चंगे नहीं होते, जो गमजदा हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं, पता है क्यों जूझ रहे हैं? वो खुद अपने आप, क्योंकि बीमारियों का बोझ तो प्रभु यीशु मसीह कब का उठा चुका है अपने ऊपर। आमीन। आप लोगों ने सुना ही होगा अब तक कि प्रभु यीशु मसीह कब का वो बोझ उठा के अपने कंधों पे, वो बोझ गुनाहों का सबका उठा के ले चला है। राइट। आज तब भी हम वो बोझ अपने ऊपर उठाते हैं। अगर मैं अभी ये बाइबल भी है, किताब भी है, इसको अगर मैं अपने यहां रख लूं और उठा के घूमता रहूं और कहूं कि मेरा अब कोई बोझ बहुत हल्का हो गया, होगा हल्का? आपको लगता है? नहीं लगता ना। अगर इसको मैं यहां रख दूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो गया। आप वही बोझ उठा के अपने कंधों पे घूम रहे हैं। ये बोझ उतारिए, इसको उतारेंगे तो आपको परमेश्वर चंगा करेगा। जिस बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो परमेश्वर आपको चंगा करने पे, वो इसलिए चंगा नहीं करता क्योंकि हम ये बोझ अपने पास से हटाते ही नहीं है। गुनाहों का बोझ तो प्रभु यीशु मसीह कब का उठा चुका है ना, तो हम क्यों उठा के घूम रहे हैं? हमारा काम नहीं है। वो प्रभु हमारे लिए बेचारा सलीब पे चढ़ चुका, उसने शैतान को कब की धूल चटा दी। आमीन। तो हम लोगों का काम है सिर्फ अपनी जिंदगी को जीना, अच्छे से जीना। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ वचन बताऊंगा, बाइबल से बताऊंगा कि इंसान चंगा कैसे रह सकता है और कैसे वो चंगाई पा सकता है, कैसे वो अपने कामों में। बहुत से भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, बहुत सी बहनें हमारे यहाँ बैठी हैं, वो सोचती होंगी कि जिस बीमारी से मैं जूझ रही हूँ और अब तक इस बीमारी से सालों हो गया मुझे, और मुझे परमेश्वर अभी इसी वक्त बता रहा है कि आप बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कई सालों से कई बीमारियों से जूझ रही है और आज वो चंगी होके जाएगी। आमीन। हालेलुया। और हम चंगा करके भेजेंगे, हम चंगा करने ही आए हैं। अगर आप चंगे नहीं होते तो हम परमेश्वर से लिंक बनाएंगे, आपको जोड़ेंगे परमेश्वर से और जोड़ के आपको चंगा करके भेजेंगे। लेकिन वो चंगाई बरकरार आपको रखनी है, ना तो मैं रख सकता हूं, ना परमेश्वर रख सकता है। आप समझ रहे हैं? चंगाई जो होती है वो आपको खुद को बरकरार रखनी पड़ती है, परमेश्वर नहीं रखता। परमेश्वर तो आपको चंगा करता है और आप क्या करते हो? चंगाई लेते हो। उसके बाद एग्जाम्पल देता हूं आपको। छतरी, अगर एक छतरी, जब बारिश होती है तो आप लोग छतरी लगाते हैं ना, छतरी समझते हैं सब? छतरी लगाते किस लिए लगाते हैं? बारिश के पानी से बचने के लिए। और जब छतरी लगाते हैं तो बारिश के पानी से बच जाते हैं। पैर थोड़े से गीले होते हैं बस, लेकिन हम लोग बच जाते हैं। लेकिन अगर वो बारिश आप छतरी हटा दो तो बारिश का पानी आपके ऊपर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो अपनी छत्र छाया जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखी हुई है ना, वो हम हटा लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ इतना करते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब परेशान होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उसकी छत्र छाया से हटकर, अब यहाँ टेंट है, हम यहाँ इसके कैनात के नीचे खड़ा हूं मैं, हल्की सी बारिश हो जाए तो आप लोगों पे पानी गिरेगा, हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। राइट। लेकिन अगर मैं वहां आ जाऊं तो हमारे ऊपर भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे भाई लोग तो बच गए, लेकिन एक मैं इकलौता आप लोगों के साथ भीग रहा हूं वहां आके। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्यों बच गए ये? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की छत्र छाया के नीचे बैठे हुए। आप लोग ये मत समझना कि आप लोग नहीं बैठे हुए कहीं मेरा एग्जाम्पल गलत डायरेक्शन में मत लेना। मतलब ये लोग सब के सब बच गए बारिश के पानी से, परमेश्वर की उस आशीष की छत्र छाया से मैं हट के निकल गया और ये लोग सेफ है। तो इस तरीके की परमेश्वर की आशीष है जो हम लोग अपने साथ रखते हैं। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु
तू हमारे साथ। और आप यकीन मानो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब आप सुबह उठते हैं और अपने भाई लोग अपने अपने कामों पे निकलते हैं, तो आप यकीन मानो, कभी करके देखना, आप अकेले हो तो रास्ते में राइट में पूछना कि प्रभु यीशु मसीह, आप जवाब पूछना, आपको जवाब मिलेगा। हो सकता है आपको लोग पागल भी समझ जाए, अरे यार क्या बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है, लेकिन ये हकीकत है। अकेले होगे तो आपके साथ प्रभु यीशु मसीह 100% होगा। और कभी आजमा के देख लेना, आप बात करके देखना, आपको जवाब भी मिलेगा, लेकिन उस इच्छा से बात करना कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। जैसे अगर मेरे साथ पास्टर साहब है और मैं इनके साथ चल रहा था, हम बातें करते हुए चले गए, राइट। अब ये मेरे साथ नहीं है तो मैं ओपनली बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो मैं अपने तरीके से बात तो कर सकता हूँ ना, कि प्रभु मन में तो बोल सकता हूँ। तो जब आप बोलोगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। और कभी भी ये मत सोचना कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। आप जहां भी हो, जिस परेशानी में हो, जिस दुविधा में हो, जिस बीमारी में हो, वेंटिलेटर पे हो, तो भी प्रभु यीशु मसीह को याद करना, वो आपको वहां वेंटिलेटर से हटा के वार्ड में शिफ्ट कराएगा, उसके बाद आपको घर में शिफ्ट कराएगा। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर परमानेंट देता है, ऐसे नहीं देता परमेश्वर के आज दी और कल ले ली। ये फाइनेंसर नहीं है जो आजकल घूमते फिर रहे हैं कि फाइनेंस दिया और अगले 1 महीने बाद ब्याज के साथ मांगने आ गए, राइट। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दे दिया वो दे दिया। और उस फाइनेंस, वो जो फाइनेंस है, जो हमारी आशीष है, जिसको मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो हमारी आशीष है, वो आशीष कोई नहीं रोक सकता। आपका कोई पड़ोसी नहीं रोक सकता, आपका कोई रिश्तेदार नहीं रोक सकता, आपका कोई संगी साथी नहीं रोक सकता। जो परमेश्वर ने आपको दे दिया वो कोई रोक ही नहीं सकता। हालेलुया। आज मैं आपको वचन से बताऊंगा। यिर्मयाह की पुस्तक निकाली है आप लोग, उसका 17 का 14वां। अब पंजाबी पढ़ दो। हे यहोवा मैनू वल कर तां मैं वल होवांगा, मैनू बचा तां मैं बचांगा, क्यों जो तू मेरी उस्त है। हे यहोवा मैनू वल कर तां मैं वल होवांगा, मैनू बचा तां मैं बचांगा, क्यों जो तू मेरी उस्त है। हालेलुया। इसमें साफ लिखा हुआ है कि तू मुझसे, पंजाबी में क्या चीज, चंगाई को आपने क्या शब्द यूज किया था? वल। इसमें लिखा है हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी। यहाँ पे खड़े होके बड़े बड़े पास्टर्स आके या बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बिशप्स या जो भी हो, सब परमेश्वर की सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिए, वो सिर्फ परमेश्वर से आपको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में घुस नहीं सकते। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं बता दूंगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्यों? उसकी एक वजह है, जब आप मेरे सामने आते हो तो परमेश्वर बताना शुरू कर देता है। हालेलुया। ये इतना, मुझे नहीं पता कि कौन क्या सोच रहा है अपने मन में बैठ के, या किसके मन में क्या सोच है, या बेचारा कोई परेशान है, अपनी जॉब को लेके परेशान है, अपने उनके घर में फाइनेंस नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, वो क्या सोच रहा है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर बता सकता। हम सिर्फ आपको परमेश्वर से जोड़ सकते हैं, राइट। हालेलुया। आज हम आपको परमेश्वर से जोड़ेंगे। और यहाँ जितने भी लोग चंगाई के लिए आए हैं, वो 100% चंगाई लेके जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। एक किताब और पढ़िए, याकूब की पत्री, याकूब उसका 5 का 14 और 15 14वां और 15। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। एक मिनट। यदि तुम 14 यदि तुम में कोई रोगी है हाँ तो कलीसिया में प्राचीनों को बुलाएं। ब्रदर एक मिनट रुकना। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया में प्राचीनों को बुलाएं। ये बैठे प्राचीन, ये बैठे हुए, यहाँ कितने सारे प्राचीन आप लोगों के सामने बैठे, इनको बुलाएं। ये आपको चंगाई नहीं देंगे, इनमें से कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा।
एक भी शख्स आपको चंगाई नहीं दे सकता। ये आपको परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और जोड़ चंगाई देने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। आगे बढ़िए ब्रदर। और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मारकर उसके लिए प्रार्थना करे। एक ब्रदर, वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के, अनॉइंटेड ऑयल, जो अनॉइंट किया हुआ ऑयल होता है, तेल होता है जो अनॉइंट को क्या कहते हैं, मसाज किया हुआ ऑयल, तो तेल वो मले, तो वो उससे क्यों, अब वो क्या कह रहा है, आप दोबारा पढ़िए ब्रदर, ये चीज दोबारा पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी है हाँ। तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए हाँ। और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, सुना लोगों ने, वह प्रभु के नाम से, वो अपने नाम से नहीं, पास्टर साहब अपने नाम से नहीं तेल लगाएंगे आपको, वो अपना वो प्रभु के नाम से लगाएंगे आपको, या वो आशीष भी प्रभु के नाम से ही देंगे। क्या कहेंगे कि परमेश्वर इसकी ये चीज है, इसको तू चंगा कर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने नाम से नहीं। आगे ब्रदर। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। एक मिनट, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच। अब ये विश्वास कौन करेगा? आपके पास साहब करेंगे? इनमें से कोई नहीं करेगा। ये आपको कनेक्ट करेंगे, विश्वास आपको ही करना है। हालेलुया। आप विश्वास करोगे तो बाइबल में लिखा है ना कि तू इस समुद्र को क्या जा, और पहाड़ को क्या समुद्र में जा पड़। या विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आशा जिसको हम सोचते भी नहीं है उसकी आशा करें हम। अब ये ना हो कि यहाँ बैठे हुए हर आदमी ये सोचने लगता है कि कल मेरे घर में एक BMW आ जाए और एक मेरा बंगला बन जाए। अगर BMW आ भी गई, आपके घरों में खड़ी भी हो गई, तो आप चलाओ उसको, कहां से उसकी मेंटेनेंस करोगे? हालेलुया। इसलिए वो सोचो जो हम कर सकते हैं, जो हम हमारे लिए, राइट। अब मैं कह दूं कि मेरी गाड़ी में बोर्ड लगा हुआ है कमिश्नर का, लेकिन लाइट नहीं लगी है। अब मैं कहूंगी नहीं, मैं तो कमिश्नर बन गया, मैं भी लाइट लगा के घूमूंगा, तो वो तो 2017 में लॉ पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वो कैंसिल हो गया। तो मैं अपनी आशा ये कर सकता हूँ, परमेश्वर कहेगा यार ये सेवा करता है तो अनऑथराइज मेरे से डिमांड कर रहा है यार कि लाइट लगाओ मेरी गाड़ी में, राइट। ये तो दिमाग गलत चीज हो गई ना। मैं ये कह सकता हूँ परमेश्वर ये गाड़ी है, एक गाड़ी और आई है जो थोड़ी सी महंगी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो मुझे दिला दे, मेरी इच्छा है। ये मैं कह सकता हूँ, ये आप कह सकते हो। या आपको कोई बीमारी है, या आपको कोई जॉब है, अगर कोई जॉब करता है वो 5,000 रुपए महीने की सैलरी कमाता है, वो कह सकता है परमेश्वर मेरा घर नहीं चलता, इसमें थोड़ा मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, प्रार्थना कर रहा हूं मैं, और तू जानता है कि ये मेरी जरूरत है। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना करेगा तो वो पास्टर के पास नहीं भी आएगा तो भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पास्टर साहब को भूल ही जाओ, मैं इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, नहीं तो ये मुझे सब पकड़ के पीटेंगे, जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो इनके पास आना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना, जब हम एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी का सगा, तो वो दुख वो ही जान सकता है जिसका एडमिट होता है। तो वो आके अपने पास्टर साहब, क्योंकि वो प्रार्थना करने में असमर्थ होता है, वो प्रार्थना परमेश्वर से नहीं कर सकता, तब पास वालों का काम है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे और साथ में आपको इंटरकनेक्ट करे परमेश्वर से। हालेलुया। ताकि आपका वो जो पेशेंट हो या आपका बीमार इंसान हो, वो जल्द से जल्द बाहर निकले उस प्रॉब्लम से। हालेलुया। एक और शॉर्ट बताऊंगा आप लोगों को। यशा की पत्नी, यशा, उसका 53 4 और 5 53 4 5। निश्चय हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, लेकिन वो कहना वही चाहता है। पिछले साल 18 ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਅਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜਤਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ तो इन्होंने कहा सीगा एक जोड़ा वा इस जगह ते, मैं पिछले साल की गल दस रहा, ध्यान नाल सुनियो। इन्होंने कहा एक जोड़ा वा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਥੋਮਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਬਲਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप लोग सब खड़े हो जाइए, मैं चाहता हूँ, और सब अपना अपना हाथ परमेश्वर की तरफ कर लीजिए। और रबा शंकर रबा शंकर रबा शंकर रबा शंकर और रबा शंकर रबा शंकर रबा शंकर रबा Father God, in Jesus' name, ओ रबा शंकर रबा शंकर पिता परमेश्वर, मैं एक एक